पिछले कुछ समय के अंदर में 2 महीने में मैंने खुद ये बात नोटिस की है कि वीडियो के ऊपर में बच्चा ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है कि मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है, मुझे पढ़ना है। मैं ये कहता हूं बिल्कुल, वीडियो वो पहली कड़ी है, वो पहली सीढ़ी है जहां से आप कोई जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन वो अंतिम सीढ़ी नहीं है जो आपकी सफलता तक लेकर के जाएगी। अगर किसी मंजिल पर चढ़ने के लिए 10 सीढ़ियां हैं और आप एक ही के ऊपर में सोचो कि मैं तो जी चढ़ गया और मैं जीत जाऊंगा, संभव नहीं है। एक एक करके, एक एक करके, एक एक करके सारे पड़ाव, सारे कड़ी आपको पार करने पड़ेंगे। ठीक है, तो जब बात हम गणित की करते हैं, जब बात उसके अंदर में पूरी तरीके से अच्छा स्कोर लाने की करते हैं, क्योंकि देखिए इतनी सारी परीक्षाएं हैं, उनमें गणित एक ऐसा विषय है जो आपको पूरे नंबर दिलाता है। और गणित में अगर सही रणनीति नहीं रही तो पूरे नंबर नहीं आ पाएंगे। आप में से बहुत बच्चों को लगता है जी गणित आता है, लेकिन फिर भी कितना, 50 में 35 नंबर, 38 नंबर, 40 नंबर, उतने नंबर के आने से आप सिलेक्शन की उम्मीद अगर कर रहे हैं तो ये आज के समय बड़ी बेवकूफी है, क्योंकि गणित और रीजनिंग दो ऐसे विषय हैं जहां पूरा स्कोर आपको करना पड़ेगा। और इनमें पूरा स्कोर करने के लिए आपको गणित के जो 4-5 स्तंभ हैं, जिसके अंदर में कंसेप्ट आ गया, जिसके अंदर में डिजिटल सम आ गया, जिसके अंदर में कैलकुलेशंस आ गए, जिसके अंदर में थ्योरी आ गई, जिसके अंदर में प्रैक्टिस आ गया, जिसके अंदर मॉक टेस्ट आ गया, सेक्शनल टाइमर आ गया, हर एक चीज के ऊपर में आपको काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप सिलेक्शन ले पाएंगे। ठीक है, तो जैसे अगर आज के समय हम बात करें तो भैया पढ़ने के लिए हमारे पास में जो कंटेंट हो जा रहा है वो बहुत ज्यादा हो जा रहा है। इतनी कड़ी मैंने खुद ही गिना दी, लेकिन बच्चे को आज के समय क्या 6 महीने में सिलेक्शन चाहिए, साल भर में सिलेक्शन चाहिए। तो जब हम गणित की बात करते हैं तो गणित में क्या होता है, पहला राउंड जो होता है वो आपका पढ़ना होता है, फिर उसके बाद में आकर के आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं उसके नोट्स बनाने होते हैं, कहीं ना कहीं उसको लिखना होता है। अब मैं जब बात क्लास में बच्चों को पढ़ाता हूँ, वहां पर भी मैं ये समस्या फेस करता हूँ कि सर आप पढ़ा रहे हैं तो नोट्स कैसे बनाएं, सर आप वहां लिखा रहे हैं तो हम इसको कैसे कॉपी के अंदर में नोट करें। अच्छा, बाद में अगर बच्चा दोबारा से वीडियो को देख करके वो नोट्स बनाता है तो उसके पास में प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं रहता, और गलती से अगर वो प्रैक्टिस करने चला जाए तो जिस चीज को उसने पढ़ा है उसको दोबारा रिवाइज करने का वक्त भी उसको नहीं मिल पाता है। ये समस्या आज नहीं, ये समस्या पहले से चलती चली आ रही थी, लेकिन अब ये समस्या बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं सब रेस में इस बात पर आ चुके हैं कि अब वो 2-3 साल वाली तैयारी नहीं करनी, साल भर 1.5 साल के अंदर में स्मार्ट तरीके से तैयारी करके हम आगे बढ़ जाएंगे। पहले एआई और फलानी चीजें नहीं होती थी तो उस समय ज्यादा कंटेंट नहीं होता था, तो ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस भी नहीं होते थे। आज ओवरलोडेड कंटेंट है, एक ही टॉपिक के ऊपर में 50 लोगों की वीडियो है, 50 तरह के पीडीएफ। अब ऐसे में समेटना चीजों को बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ चीजें फोन में है, कुछ चीजें टेस्ट में बुकमार्क किए हुए हैं, तो कुछ कहीं पर यूट्यूब के डाउनलोड्स में पड़े हुए हैं। अब ऐसे में अंत का जब समय आता है ना, तो सारी तैयारी आपकी खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप उसको रिवाइज नहीं कर पाते हो। ये गणित के अंदर में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो मैंने कई समय में देखी है। और जो टॉपर्स के इंटरव्यू जब हमने लिए तो सबसे अहम जो बात निकल करके आई वो यही है कि उनका एक ही कहना था कि 10,000 चीजें मत पढ़िए, लेकिन अगर आप एक चीज को 1000 बार पढ़ते हैं तो वही अपने आप में पर्याप्त है। रिवीजन जो होगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जैसे मैंने आपको करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थी दिखाए, तो ऐसा नहीं है कि ये भी एक ही जगह से पढ़ रहे हैं, कोई कहीं से पढ़ता है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, लेकिन जो सिलेबस है वो तो कॉमन है, और वो सिलेबस की जो नीड है वो फिक्स चीजें हैं वहां पे। और कई जहां जहां पर आप पढ़ते हैं कई ऐसी चीजें हैं जहां वो मिस कर दी जाती हैं। तो इसी का जो समाधान हमने बच्चों निकाला कि जो सिलेबस का आपका इतना ज्यादा बर्डन है, ओवर बर्डन कंटेंट है, रिवीजन आप जो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, जो सिलेक्शन में आपकी ये रुकावटें आ रही हैं, ठीक है, प्रैक्टिस जो आप यहां पर नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, उसके बाद में चीजें याद नहीं रह पा रही हैं, तो ये सब का हमने एक बड़ा जबरदस्त मेरे भाई यहां पर जो समाधान है वो निकाला है। और इसका समाधान अभी नहीं निकाला, पहले ही हमने निकाला था। ठीक है, याद करिए, देखिए आज के समय अगर आप यहां पर सारी चीजों को देखोगे कि मतलब बहुत भयंकर कंटेंट, बहुत ज्यादा ओवरलोडेड कंटेंट, फिर उसके बाद में फालतू की कूड़ा की चीजें, तो इसका समाधान होगा तो होगा कैसे? तो देखिए इसका समाधान मैंने बहुत पहले निकाल दिया था, और इसका फायदा काफी सारे बच्चे पिछले कुछ समय के अंदर में लेकर के मेरे भाई उठा रहे हैं, और वो भारत में अलग अलग परीक्षाओं में आप यहां पर देखेंगे तो अलग अलग रैंक प्राप्त कर रहे हैं। और वो समाधान क्या है, वीडियो स्किप मत करिएगा, अंत तक देखिएगा, कुछ बातें मैं आपको काम की बताऊंगा। वो समाधान मेरे भाई यहां पर आपका अपना है, और वो ये है, ठीक है, कि आपकी अपनी मेरे भाई समाधान बता दिया जाए। बिल्कुल, देखिए समाधान की बात यहां पर क्या करते हैं, समाधान आपका ये हो कि या तो आपका अपना, देखो एक तरीके से मैं एक एस्पिरेंट हूँ, मुझे नोट्स भी बनाना है, मुझे कहीं ना कहीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करनी है, मुझे कहीं ना कहीं अपने सिलेबस के सारी चीज़ों को पढ़ना है, मॉक टेस्ट को सारा पढ़ना है। तो जब हम खुद आपकी जगह पर थे, जब हम एस्पिरेंट थे, तो वहां पर हमने क्या किया था कि एक फॉर्मूला हमने बनाया था, एक छोटी सी हमने पीडीएफ बनाई थी, और उसके अंदर में हम क्या करते थे कि भैया जैसे मान लीजिए कि मॉक में हमारी कोई गलती हुई, हमने उसको नोट कर लिया, कहीं पर हमारी कोई मिस्टेक हुई तो हमने उसको नोट कर लिया, ठीक है। लेकिन अगर हर एस्पिरेंट आज के समय ये काम करना चाहे तो वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा उसके लिए। तो कुछ समय के अंदर में सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए मैंने एक सिंपल सा समाधान निकाला था, और वो समाधान मेरे भाई आपका अपना फॉर्मूला बुक था। जी हाँ, बिल्कुल मैं बात कर रहा हूं फॉर्मूला बुक की। फॉर्मूला बुक की 3rd एडिशन, एक ऐसी किताब जो ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स का मेरे भाई सॉल्यूशन है, ठीक है।
ये एक ऐसी किताब है जो मैं आपको एक-एक करके अभी बताऊँगा। देखिए हमारी फ़ॉर्मूला बुक जो आती है इंग्लिश, हिंदी दोनों में आती है। मैं इस किताब के बारे में सबसे पहले आपको दिखाता हूँ। ये जो बुक है ना आपकी, जैसे सबसे पहले मैंने कहा था कि नोट्स बनाने वाली बात, आपको नोट्स बनाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका खुद ही यहाँ पर चलता-फिरता नोट्स है। तो जैसे बार-बार बच्चे मेरे से पेड बैच के अंदर में पूछते हैं कि सर पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर हम नोट्स कब बनाएँगे? आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास फ़ॉर्मूला बुक है तो। दूसरा, आप अलग-अलग जगह से मान लीजिए पढ़ते हैं और कई चीज़ें आपको वहाँ नहीं पढ़ाई जाती है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपके पाठ्यक्रम में जितनी चीज़ें हैं, वो सारा का सारा यहाँ पर दिया गया है। ठीक है? आपको हर टाइप का क्वेश्चन चाहिए और उसके साथ में एक रिलेटिव एग्जाम्पल चाहिए और बहुत ऐसी कम चीज़ें हैं जो ये सारी प्रोवाइड करा पाती है। लेकिन ये चीज़ गणित में आपकी ये फ़ॉर्मूला बुक आपकी अपनी मेरे भाई आपको ये प्रोवाइड कराती है। अगर हम इसके अलावा बात करें कैलकुलेशन पर मास्टरी कैसे करनी है तो आपको फ़ॉर्मूला बुक ये सारी चीज़ें दे पाती है। तो यहाँ पर मैं आज फ़ॉर्मूला बुक क्यों बता रहा हूँ? फ़ॉर्मूला बुक तो पहले से प्रचलित है मेरे भाई, बताना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बहुत लोगों को इसके बारे में नहीं पता है और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर इसके बारे में इनको पता चले। एक वीओडी बैच और एक फ़ॉर्मूला बुक जिसको लेकर के मैं हाईली डेस्परेट होता हूँ इस बात पे क्योंकि इस पे हमने जान लगाई है और इसने बच्चों का काम आसान किया है। फ़ॉर्मूला बुक एक ऐसी किताब है जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की कंपाइलेशन नहीं है। जो मेरे भाई यहाँ पर एक ऐसे खाली नोट्स थ्योरी से ठूसी हुई किताब नहीं है। ये एक स्मार्ट लर्निंग वाली किताब है कि तुमने गणित कहीं से पढ़ाओ, कुछ भी पढ़ाओ, लेकिन पूरा संपूर्ण रिवीजन यहीं हो जाएगा। इसलिए किसी भी टॉपर के जुबान पर जब गणित के संपूर्ण रिवीजन की बात आती है तो वो फ़ॉर्मूला बुक की होती है। इसके अंदर में अगर आप देखोगे यहाँ पर तो आप देखो एक-एक चैप्टर जितने भी आपके गणित के मेरे भाई हैं यहाँ पर, ये पूर्ण रूप से आपके सारे चैप्टर दिए गए हैं तरीके से। सबसे पहले शुरुआत हम इसमें करते हैं डिजिटल सम की, क्योंकि मुझे ये लगता है कि जिस तरह के कैलकुलेशंस आ रहे हैं उसको तोड़ने का एक ही तरीका हो सकता है, वो है आपका डिजिटल सम। और जब आप यहां पर देखोगे डिजिटल सम को, जब आप पढ़ोगे तो आपको मजा आएगा। उसके बाद में एडवांस मैथ में जैसे कि आपका ज्योमेट्री होता है, मेंसुरेशंस होता है, 2D और 3D तरह के फिगर में समझ ही नहीं आता। लेकिन ये फॉर्मूला बुक पूरी तरीके से कलरफुल है। ये 4 कलर के अंदर किताब है और यहां पर आपको एक एक केस बताएगा। आप यहां पर 2 मिनट में अपने मास्टर साहब को पकड़ भी पाओगे, सर ये वाला केस आता है पेपर में, आप नहीं पढ़ाएं। अब आप इसी को देखिए कि राइट एंगल ट्रायंगल के 3 केस बनते हैं, वो आपको यहां दिया गया है। तो ये चीजें क्या होता है कि सेलेक्टिव लोगों को ही पता चल पाती है। अब जैसे जिसके पास ये किताब है तो वो ये सारे केस पढ़ के जाता है और पढ़ के जाता है तो पेपर में फोड़ के आता है। इसीलिए फॉर्मूला बुक को अमेज़न में जाके देखोगे तो यूपीएससी जैसी परीक्षाओं में भी ये नंबर 1 पे ट्रेंड करती है, बैंकिंग के परीक्षाओं में नंबर 1 पे ट्रेंड करती है, रेलवे की परीक्षाओं में नंबर 1 पे ट्रेंड करती है, क्योंकि किसी एक एग्जाम को लेकर के बनाया गया। एसएससी में तो नंबर 1 शुरू से रही है, बाकी में भी नंबर 1 करती है, तो किसी एक एग्जाम को देख करके नहीं बनाया गया। पूरे गणित को आसान करने की जो किताब है वो यहां पर बनाई गई। इंग्लिश में अलग, हिंदी में अलग, हर चीज, एक छोटा से छोटा कंसेप्ट भी है ना तो उसको समझाया गया, फिर उसके ऊपर में एग्जाम्पल दिए गए और फिर उसके अंदर में जो उसके ट्रिक्स हैं वो दिए गए। इतने प्यारे प्यारे 2D और 3D फिगर के माध्यम से, जब एआई अभी आ रहा है, और सोचिए किताब हमने बहुत पहले बना करके चीजों को आसान किया, एआई भी इसको नहीं बना पाएगा। मैं आपको ये बात बता रहा हूं इस तरीके से जैसे इसमें दिया गया है। तो जो किताब जिसके अंदर में गणित का एक एक कंसेप्ट छिपा है, ठीक है, जब ऑलरेडी यहां पर सारी चीजें दी हैं तो तुम नोट्स क्या बना लोगे? और क्या आप नोट्स इससे बेहतर बना सकते हैं? नहीं बना सकते। और चलिए इसके बेहतर बना भी लिया तो उसमें आपने अपना 1 साल खर्च कर दिया। तो जहां कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो वहां पर एक मैं एस्पिरेंट को जो सलाह दूंगा वो ये कि आप 3 चीजें अपनाइए। सबसे पहले कि वीडियो आप जहां से कोई पेड कोर्स या यूट्यूब देखते हैं आप वहां से देखिए। दूसरा, नोट्स के लिए आप इसको अपने पास में रख लीजिए। जैसे जिस दिन आपने मान लीजिए प्रतिशत पढ़ा, जहां से भी पढ़ा, तो पढ़ने के बाद में पूरा परसेंटेज यहां से रिवाइज कर लीजिए। और तीसरा, कोई अच्छी सी पीवाईक्यू की किताब जैसे हमारी 6500 या और भी कोई किताब हो गई आपके नजरों में, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिए। इन 3 चीजों को अपना गणित के अंदर में पिलर बना करके चलेंगे तो आपके हर परीक्षा में पूरे नंबर लेकर के आएंगे।